नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 20 जुलाई और आज हम लोग 20 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और खास साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप उसको क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है अपलोड कर दिया जाता है और आप लोग बड़े आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ESPN की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्तों PV सिंधु ने। PV सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुष वर्ग में पुरस्कार जीता है। दीपक पुनिया पहलवान है जो ने ESPN के इमर्जिंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। साइना नेहवाल और PV सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुलेला गोपीचंद ने कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। डिफरेंटली एबल्ड एथलीट श्रेणी में मानसी जोशी ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहे जो जीतने वाले हैं उनके नाम। अब फुल नाम देखते हैं दोस्तों PV सिंधु का। तो नाम क्या है दोस्तों? पुसरला वेंकटा सिंधु। करंट जो रैंकिंग है उनकी वो है 7th। ओलंपिक मेडल जो मिले हैं बैडमिंटन एट द 2016 समर ओलंपिक वोमेन्स सिंगल में। अवार्ड जो उनको मिले हैं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें मिले हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है PV सिंधु। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 77वां स्थान है। तो स्थिरता सूचकांक और उत्कर्ष सूचकांक हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और लेसेंट मेडिकल जर्नल द्वारा जारी किए गए हैं, जो स्थिरता और ताजगी के मुद्दे पर 180 देशों की क्षमता का आकलन करते हैं। 180 देशों में से भारत ने स्थिरता सूचकांक में 77वां और उत्कर्ष सूचकांक पर 131वां स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है, यूनिसेफ की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स। हेड जो हैं दोस्तों वो हेनरिएटा H फोरे हैं और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, जो फाउंडर्स कंट्री हैं दोस्तों वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली लुडविग रज चेमन। ठीक है, WHO अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। जो हेड हैं दोस्तों वो कौन है? टेड्रोस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें भी याद रखनी है। ठीक है, तो अभी स्थिरता सूचकांक और उत्कर्ष सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा वो कौन सा रहा दोस्तों? 77वां और 131वां। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर, ब्लू डार्ट नेटवर्क किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो संबंधित है अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति से। अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति से। ठीक है, तो जो ब्लू डार्ट नेटवर्क है ये क्या है दोस्तों? एक बहुहितधारक पहल है। यह प्रस्ताव अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? चीनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड पहल जो है दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। अमेरिका इस विचार में पहले ही ऑस्ट्रेलिया और जापान को भागीदारी के रूप में पा चुका है। यह पहल विभिन्न मापदंडों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी, जिसमें वित्त पोषण, ऋण जाल, सार्वजनिक परामर्श का स्तर और बुनियादी पर्यावरण मानदंड भी शामिल हैं। जो परियोजनाएं ब्लू डार्ट मानदंडों को पूरा करती हैं उन्हें ब्लू डार्ट मिलेगा, जो उन्हें निजी धन को आकर्षित करने में सक्षम करेगा और अकेले राज्य के वित्त पोषण पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों? नबार्डा ने दिया है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नबार्डा का फुल फॉर्म है दोस्तों, द्वारा
795 करोड़ रुपए का फंड पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है, जो कि चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए था। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार जो सुपर साइक्लोन अम्फान था दोस्तों, 16 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर बना है। चक्रवात अम्फान फिर सिम्पसन तूफान विंड स्केल पर दोस्तों श्रेणी 5 तूफान के बराबर है। इसने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच 20 मई को लगभग 120 मील पर आवर या फिर 190 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के साथ भूस्खलन किया। ये जो नाम है दोस्तों अम्फान, ये किसके द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा दिया गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नबार्डा देखते हैं दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव या फिर जिसे चेयरपर्सन कहें तो वो कौन है दोस्तों? हर्ष कुमार भानवाल। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, गरीबी को हटाना और विकास कार्यों में सहायता करना, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीएम जो है दोस्तों कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। सेक्स रेशियो अगर देखें पश्चिम बंगाल की तो वो है दोस्तों 950। कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलकाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये है नबार्डा का लोगो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नबार्डा यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्डा, ठीक है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मैप देखें दोस्तों, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल का मैप, ठीक है। देख रहे होंगे कि कहाँ पर ये ऐसे यहाँ जा कर के निकला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। सीबीएसई हाई स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो वो की है दोस्तों IBM के साथ। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम यानी कि IBM के साथ भागीदारी की है। सीबीएसई IBM पाठ्यक्रम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और ये जो सारे राज्य हैं इनके 200 स्कूलों में दोस्तों शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अगर IBM की बात करें तो CEO जो हैं दोस्तों वो अरविंद कृष्णा हैं और जो फाउंडर हैं दोस्तों वो कौन है? चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 16 जून 1911 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसको गैबान एक दक्षिण अफ्रीकी देश है दोस्तों, अफ्रीकी देश है। गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया दोस्तों रोज क्रिस्टियन उफुका रापोंडो को, ठीक है। चलिए अब गैबान के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कौन हैं? अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिस्टियन उफुका रापोंडा को गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। नाम थोड़ा फटफटा है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। उन्होंने जूलियन निकोगे बेकाले की जगह ली है। वह 2009 के बाद से बोंगो के प्रेसिडेंसी के तहत छठे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गैबान के नाम क्या है? रोज क्रिस्टियन ओफुका रापोंडा, ठीक है। चलिए और इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों गैबान की? तो वो है लिब्रेविली। और करेंसी जो है दोस्तों वो सेंट्रल अफ्रीकन CFA। पॉपुलेशन गैबान की है दोस्तों 21.2 लाख। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है दोस्तों यहाँ पर फ्रेंच। आइए मैप पर दिखाते हैं आपको गैबान, ठीक है। तो कांगो का नाम सुने होंगे आप लोग, कांगो गणराज्य का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ की गिनी खाड़ी है ये भी आप लोग जानते होंगे। मैप पर देखिएगा ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है ये है गैबान, ठीक है, ये है गैबान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 7th नंबर। इस वर्ष USIBC ग्लोब
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के चेयरमैन हैं दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ कौन है दोस्तों, और अध्यक्ष कौन है? जिम टाइकलेट। ठीक है, तो लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष हैं जिम टाइकलेट। और टाटा समूह के चेयरमैन हैं दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। इनको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्रतिवर्ष समारोह का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देना है। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, अमेजन के सीईओ हैं दोस्तों जेफ बेजोस, और सन फार्मास्यूटिकल्स के जो संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं दिलीप सांघवी को इस साल के पुरस्कार से पहले यह पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका हेडक्वार्टर जो लोकेशन है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट। स्थापना हुई थी 1975 में। और जो की पर्सन है दोस्तों निशा देसाई बिस्वाल चेयरमैन है। टाइप ऑफ बिजनेस क्या है दोस्तों, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 8 नंबर, किस देश के प्राप्तकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो है दोस्तों बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस। तो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोर्शेद, नाइजीरिया के डापो ओलरुनियोमी और रूस से दोस्तों स्वेतलाना प्रोकोपयावा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना इन लोगों को करना पड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में। 39 साल पहले प्रेस फ्रीडम एंड जर्नलिस्ट ह्यूमन राइट्स, इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वह दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, अगला प्रश्न 9वां नंबर जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का विषय क्या है? तो वो है दोस्तों एम्पावर इंटरनेशनल जस्टिस एंड प्रमोट्स विक्टिम्स राइट। ठीक है, तो ये अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस है उसका क्या था दोस्तों, ये जिसे थीम कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए जो विश्व दिवस है दोस्तों वो हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचाना जा सके और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में एक स्पष्ट रेखा चित्र तैयार करना और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना। यह 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई ICC की स्थापना संधि रोम संविधि यानी कि अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराध से बचाने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, तो जो पिछला प्रश्न दिया गया था आपको कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता? तो वो किसने जीता है दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने जीता है। तो कोरोना महामारी प्रकोप के बाद वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ एजेस बाउल स्टेडियम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच 4 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के हीरो जर्मेन ब्लैकवुड रहे, जिन्होंने 95 रन बनाए दोस्तों। ठीक है, तो अगर वेस्ट इंडीज देखें तो उसमें कुल 13 कंट्री हैं दोस्तों, ये आपको नाम दिए गए हैं, जिसमें हैती, जमैका, क्यूबा, बारबाडोस, ये सब नाम आप सुने होंगे। आइए आपको मैप पे दिखाते हैं। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैक्सिको, निकारागुआ, ये पनामा आप जानते हैं, ये दिख रहा होगा कोलंबिया, इधर फिर ये दक्षिणी अमेरिका आ गया दोस्तों, और इसी के बीच में ये जो पड़ता है पूरा, इसे क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज। यहाँ पे आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आपके लिए जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर आप लोगों को
कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आज के लिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए नित्य एग्जाम फैमिली के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।